आंसर करें सावन बात क्लास शुरू करने के अनुमति चाहते हैं श्रीमान जी सर जयजाब सर रिलैक्स एकदम बिंदास होकर बैठना क्या बैठना बिंदास बैठ के एकदम फ्री स्टाइल बंगाली में क्या बोलते हैं फ्री स्टाइल विदाउट टेंशन ठीक है बेटा सबसे पहली बात मेरी तरफ से पूरे एनसीसी कैडेट यहां पर बैठे हुए स्टाफ सुबेदार मेजर साहब से लेकर के आप सभी को मेरा एक बार जय हिंद एक बार फिर से जय हिंद चलो गुड बेटा बहुत बढ़िया माई सेल्फ मेरा खुद का परिचय मैं आपको एक बार देता हूं मैं आपका आधे घंटे का समय लूंगा ज्यादा से ज्यादा मेरा खुद का परिचय सुबेदार बीएस मेहरा फ्रॉम आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बैरकपुर अंडरस्टूड आपने सुना होगा आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बैरकपुर का नाम सुना होगा मेरे साथ में जो मेरे सहकर्मी आए हैं उनका नाम है हवलदार क्लर्क सतवंत सिंह क्या नाम है हवलदार क्लर्क सतवंत सिंह ओके ये मेरा परिचय है और आज मैं यहां पर इस मकसद से आया हूं इंडियन आर्मी ने मेरे को यहां पर एक डेप्यूट किया है मेरे को टाइम दिया है पेमेंट के साथ साथ आप लोगों की कुछ अवेयरनेस बढ़ाऊंगा आपको वो मैंने क्या बढ़ाना है आपको भारतीय सेना में आने के लिए आपकी कुछ जानकारियां होनी चाहिए है ना ये चीज आपने सीखनी है ये चीज हमेशा आपको बताने वाला बहुत कम बनेंगे ठीक है ना आपका एनसीसी के साथ जो है आपका ट्रेनिंग कराते हैं आपका मोटिवेशन देते हैं आपके प्रति देशभक्ति की भावना डालते हैं वो उनका काम है लेकिन ये चीज होने के बाद इंडियन आर्मी में सिलेक्ट करना वो हमारा एक काम है ठीक है आर्मी हेडक्वार्टर ने अगर हमारे को सिलेक्ट करके यहां पर भेजा है तो आपने दो बातें हमसे सीखनी है ठीक है बेटा सबसे पहली बात आर्मी में आने के लिए आपको मैं सबसे पहली एंट्री बताऊंगा ऑफिसर एंट्री से ये पंपलेट मैंने आप लोगों को बांट रखे हैं एक इसमें है कमीशन ऑफिसर का हो सकता है किसी दूसरे को न मिला हो और बीच में है परमानेंट कैडर का परमानेंट कैडर कैसे हैं जैसे साहब लोग बैठे हैं हम हैं ये हैं तीसरा मेरे पास है जो 2022 में नई पॉलिसी चली है इंडियन आर्मी के अंदर वो है अग्निवीर सिस्टम आप लोगों ने नाम सुना अग्निपथ के रास्ते से जाकर के आप भी क्या बनते हैं अग्निवीर बनते हैं वो सिस्टम 2022 में चालू हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगा ठीक है पहले इसमें बताया एनसीसी बी के कितने बच्चे हैं बी रेड योर हैंड एनसीसी बी कोई है एनसीसी ए पूरे है चलो ठीक है ये जो भी है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भारतीय सेना में अधिकारी बनने के तरीके क्या हैं सबसे पहले आप जा सकते हैं एनडीए के थ्रू एनडीए के थ्रू आपकी एज होनी चाहिए 16.5 टू 19.5 कितनी होनी चाहिए आई वॉन्ट योर रिप्लाई अब मैं आपका रिस्पॉन्स ये लीजिए आप मेरे खाली मेरे बैठे नहीं जाना आपने मुझे आपको जवाब चाहिए कितना एज होना चाहिए हाँ 16.5 साल से 19.5 साल ठीक है आपको 12th पास होना चाहिए कितना होना चाहिए 12th पास होना चाहिए सबसे पहले एनडीए में जाने के लिए इंक्लूडिंग गर्ल्स भी अभी हो गई है इस सरकार में जो मोदी की सरकार आई इसमें गर्ल्स को भी एनडीए में एंट्री मिल चुकी है आपको पता है मिलिट्री स्कूल में गर्ल्स की एंट्री हो गई है ये आपने भी सुना होगा गर्ल्स भी जो है अभी एनडीए ज्वाइन कर रही है और 12th पास आपको होना चाहिए सबसे पहले आपका एग्जाम होगा साल में 2 बार और उसके बाद आपको 5 दिन की एसएसबी होगी एसएसबी क्या होती है किसी को पता वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका 5 दिन का इंटरव्यू चलता है ठीक है बेटा और मैं अपनी आइडिया से बताता हूं एक साल में लगभग 3 लाख बच्चे एनडीए का एग्जाम देते हैं कितना देते हैं 3 लाख तो बच्चे उसमें से पास होते हैं जिस बच्चे को हुनर है जोश है जुनून है जज्बा है वो बच्चा जाता है कोई शक नहीं इसमें एक है एनडीए के थ्रू दूसरा आपका है 10+2 टेक्निकल एंट्री सिस्टम है 10+2
एज सेम 16 साल 6 महीने से लेकर 19 साल 6 महीना, लेकिन उस बच्चे के क्या होना चाहिए? 12th में PCM होना चाहिए। क्या है? क्या है PCM? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इससे होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद इसमें बच्चे का क्या है, अगर आपके 80% है तो आपको एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपने फॉर्म भरना है और SSB की इंटरव्यू बुलाया जाएगा। ओके, ये है टेक्निकल एंट्री का। नेक्स्ट एंट्री आ जाती है आपका IMA, डायरेक्ट एंट्री। इसको बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कहां पर है, कोई बता सकता? NDA कहां है, IMA कहां है? NDA का है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, पुणे। ठीक है। और IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून। ओके, NDA है पुणे में, IMA है देहरादून में। जो बच्चा NDA में निकलता है 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद उसको 1 साल के लिए IMA देहरादून डाला जाता है ट्रेनिंग के लिए। 4 साल होगी। कितनी होगी? 4 साल। 4 साल के बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, उस ग्राउंड से आप 2 स्टार लगा करके बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये है NDA का सिलेक्शन का तरीका। अब रही डायरेक्ट एंट्री। IMA डायरेक्ट एंट्री, इसमें ऐसा है जो बच्चा ग्रेजुएट है, जो बच्चा ग्रेजुएट है, BA, BCom, BSc, वो बच्चा डायरेक्ट एंट्री जाएगा। उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी ओनली। कितनी होगी? उसका क्या होगा, उसको सीधा SSB निकालना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए एज है 19 to 24। कितनी है? मिनिमम 19 एंड लास्ट 24, ये उसकी एज है। और इसमें उसके बाद आ जाता है SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये IMA भी गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए भी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है, जैसे अभी अग्निवीर सिस्टम निकाल रखा है, ऐसा ही अफसर का क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। पहले 5 साल था उनका, फिर 7 साल हुआ, अभी 10 साल की वो सर्विस करके जाते हैं। कुछ परमानेंट हो जाते हैं। उसी सिस्टम से अग्निवीर सिस्टम को निकाला हुआ इंडियन आर्मी में। समझते हो ना? उसके बाद आपकी एक अलग एंट्री और आ जाती है। SSC में 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। और इसमें एक आती है आपकी जो NCC के कैडेट हैं, इनके लिए आ जाता है आपका देखना NCC स्पेशल एंट्री। जो बच्चा NCC का C सर्टिफिकेट होल्डर होता है, उसका एग्जाम की जरूरत नहीं है अफसर बनने के लिए, उसका सीधा SSB होगा। क्लियर? अफसर की एंट्री में किसी को कोई डाउट, आपकी तरफ से क्वेश्चन होने चाहिए मेरे को, तब हम नीचे बढ़ेंगे। ये तो अफसर की एंट्री है। ठीक है। लेकिन अफसर की एंट्री का एक सिलेक्शन मैं आपको बता देता हूं। एक मेरे पास बहुत बड़ा बगीचा है, एक बाग है मेरे पास। उस बाग से अच्छे अच्छे जो फूल हैं, उन फूलों को लेता हूं मैं। किसको लेता हूं? हाँ, वो जो मुरझाए हुआ फूल है, वो मुरझाया हुआ फूल ये लेता हूं मैं। और अफसर का सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, देखिए, लगा है। इस पोस्टर में जो आपके अंदर की जो पिक्चर है, किसकी पिक्चर है? एनीबॉडी बताइए। हाँ, एक आदमी बोलिए जी। ओके, ठीक है। तो अभी अफसर कैसा चाहिए मुझे? अगर आपकी फोटो इससे बड़ी होती है तो वो क्या होगा, आपका फ्रेम से बाहर आ जाएगा, फ्रेम से आउट हो जाएगा ना। तो ओवर साइज बोलते हैं जिसको, ओवर साइज नहीं चाहिए। अगर ये फोटो का साइज आपका, ये आपका सपोज 2.5x3 है, अगर ये फोटो 1x1 करेंगे तो कैसा लगेगा बताइए? एकदम छोटा लगेगा, भद्दा लगेगा, दूर से देखेगा नहीं। किसी ने बनाया तो बहुत सोच समझ के बनाया है। तो यही अफसर की सिलेक्शन का प्रोसीजर है। उसके लिए क्या चाहिए? फिट होना चाहिए। समझिए, ये है अफसर की एंट्री। अभी चलेंगे हम भारतीय सेना के अंदर जो परमानेंट कैडर में है। अभी बहुत से लोगों के मन में क्या है
कि भारतीय सेना में 100% जो है अग्निवीर ही भर्ती हो रहे हैं, ऐसा है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100% अग्निवीर ही भर्ती हो रहे हैं, ऐसा। अभी परमानेंट क्या क्या है मैं उनको आपको बता देता हूं। भारतीय सेना के अंदर परमानेंट कैडर में आपकी आर्मी मेडिकल कोर है, जिसको एएमसी बोलते हैं। सर कभी समझा देना उनको कोर के बारे में ना, क्योंकि मैं कोर के बारे में जाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आर्मी मेडिकल कोर होता है जो डॉक्टर के साथ जो नर्स स्टाफ होता है, वो जो कैडर है वो परमानेंट है। दीदी क्या है? परमानेंट है वो। और उसके लिए 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, समझ गए? परमानेंट जो एंट्री है, जैसे हम लोग हैं, साहब लोग हैं, ये बाबूजी हैं, तो ये क्या है? परमानेंट एंट्री है, ये अग्निवीर में नहीं है, ठीक है? तो परमानेंट में आगे एक तो आगे एएमसी वाले आर्मी मेडिकल कोर के अंदर जो है, आर्मी मेडिकल कोर का काम है कि जब सैनिक लड़ाई के दौरान घायल होता है या जो उसको ट्रीटमेंट देना है, वो उसका ट्रीटमेंट का काम है। अगर पीस में है तो पीस के हिसाब से देखना है। तो मेन जो हमारे ट्रुप्स है, जो जवान है, जो सैनिक है, उनकी जो है देखभाल फिर करना उनका काम है, वह है एएमसी का काम, ठीक है? और इसी में दूसरा है आर्मी वेटनरी कोर। सेना के अंदर आपको पता होगा कि आपने कभी कभी जब पुंछ राजौरी साइड में देखा होगा कि डॉग स्क्वाड जाते हैं, है ना, सेना के खच्चर जाते हैं, तो ये जो क्या है? एनिमल कोर है, वो वेटनरी कोर बोलते हैं उसको, ठीक है? इसमें जो बंदा इन्वॉल्व होता है वो भी परमानेंट होता है। दो हो गए। तीसरा, सेना के अंदर आपकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, आप 10th पास जाते हैं, कोई 12th पास जाता है, तो उसकी पढ़ाई के लिए जो है हमारे पास टीचर होते हैं वहां, उसको क्या बोलते हैं? आर्मी एजुकेशन कोर, जिसको हम मास्टर जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर जी। वो बीए बीएड करके आते हैं। अगर जिसने नहीं किया होता है उसको कराया जाता है फौज में। वो हमारे को जो है मैथ रीडिंग करना हो गया, अगली केस क्लास करना हो गया, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है? पढ़ाते हैं हमारे को, हमारा नॉलेज और इनहेंस करते हैं, वो भी परमानेंट है। और एक ऐसी जो है ऑटो सर्वेयर होता है, वो ऑटो सर्वेयर आपको समझ में समय लगेगा, वो भी परमानेंट है। और भारतीय सेना के अंदर एक ट्रेड ऐसा है जो होटल मैनेजमेंट करने के बाद, क्या करने के बाद? होटल मैनेजमेंट का 2 साल कोर्स करने के बाद उसको परमानेंट 1 स्टार से लिया जाता है, ठीक है? वो होता है जो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े कमांड हॉस्पिटल, उनमें होता है, उसको बोलते हैं कैटरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? कैटरिंग रेशियो। कैटरिंग शब्द तो आप लोगों ने सुना है, कैटरिंग हो गया, स्टीवर्ड हो गया, है ना, शेफ हो गया। तो ऐसा ही 2 साल के होटल मैनेजमेंट के बाद लोग आते हैं, ये परमानेंट है। और इसकी उम्र जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसकी है 17.5 साल से 23 साल, 23। कितना है? 23 एज है। पीसीबी होना चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए उसकी 12th में। ये अभी हम लास्ट में चलेंगे अग्निवीर सिस्टम। भारतीय सेना के अंदर 2022 में अग्निवीर सिस्टम आया था। इसकी पहले मैं आपको एज क्राइटेरिया बताऊंगा, फिर इसमें जाने के तरीके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले इसमें एक ट्रेड आता है अग्निवीर जनरल ड्यूटी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, उसकी एज है 17.5 से 21 साल। कितना है सामने का? 17.5 to 21 के बीच में ही बच्चा इन्वॉल्व होगा, हो जाएगा जनरल ड्यूटी में। उसकी देखिए क्लास 10th में आपकी 45% परसेंटेज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45% होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सब्जेक्ट में आपके 60% है, दूसरे में आपके जो है 30% है, वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में 33% होना कंपलसरी है। क्या बोला मैंने? समझ में आया आपको? कितना परसेंट होना चाहिए? 33 हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। और ओवरऑल आपके जो है 45 होने चाहिए। अंडरस्टूड? इसमें आप आर्ट से भी पढ़ सकते हैं, साइंस से भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स से भी पढ़ सकते हैं। ये है तो पास ओनली 10th क्लास। ये है जनरल ड्यूटी के लिए। एज मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आता है दूसरा, सेम गर्ल्स के लिए।
गर्ल्स के लिए भी सेम है। इसमें आ गया अग्निवीर जनरल ड्यूटी वोमेन मिलिट्री पुलिस। क्या होगा? मिलिट्री पुलिस। सेना के अंदर अभी जितने भी पुलिस आ रही है, आपने देखा होगा, सीएमपी मार के देखना एक बार गूगल में, आर्मी मिलिट्री पुलिस मार के देखना, उसमें अभी पूरी गर्ल्स आ रही है। ठीक है? जिसकी लाल कैद होगी पैरा वाली भी, वो मिलिट्री के डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। पुलिस तो सब जगह चाहिए ना, तो मैं फौज से, सिविल से लेकर हम फौज में जाएंगे, लेकिन आपको कोई कंट्रोल करने वाला तो चाहिए, नहीं तो सिविल और फौज में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। चाहिए ना बेटा? तो वहां पर भी पुलिस होती है। वहां तो फिर अपनी मर्जी की करोगे आप लोग। आपके पीछे जब तक कोई आपका अधिकारी नहीं होगा, आपका जूनियर कमीशन ऑफिसर नहीं होगा, नंबर 1 कोई एनसीओ नहीं होंगे, तो आप लोग अपनी मन की करेंगे। तो उसके लिए पुलिस का डंडा चलता है, मिलिट्री पुलिस है। ठीक है? वो गर्ल्स के लिए स्पेशली है। अभी पिछली बार हमने गर्ल्स की 6 गर्ल्स यहां से भेजी हमने, 24 परगना, पुरुलिया, बांकुरा, लगभग हमारे पास 30-40 गर्ल्स आई थी। 30-40 गर्ल्स में से हमारे बैच में एक बार में 6 लड़कियां हुई थी, दूसरी बार में 1 लड़की हुई। ठीक है? इनका अभी जाने का तरीका बाद में बताता हूं मैं आपको। फिर तीसरे आ गया आपका अग्निवीर टेक्निकल। टेक्निकल होना चाहिए 10+2 विथ पीसीएम। देखिए आप यहां पर 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस साइड से, और बच्चे की जो है 50% होना चाहिए। कितना परसेंट? हाँ, जनरल ड्यूटी के लिए 45% ओवरऑल, और टेक्निकल के लिए 50%। और वहीं पर एक क्लर्क आता है, देखिए आप नीचे, आपके पास पोस्टर भी देखे मैंने, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, और ये आते हैं एसकेटी और क्लर्क। आप भारतीय सेना के अंदर जाते हैं, आप अपने ऑपरेशन ड्यूटी में इंप्लॉयड हो जाते हैं, आप बिजी हो जाते हैं, तो आपके पीछे आपके बच्चों की देखरेख, आपका घर का जो है देखरेख, जो भी कुछ हो जाता है, तो आपको देखरेख करने के लिए कोई बाबू तो चाहिए ना बेटा? आगे आपका स्कूल चल रहा है, आपके स्कूल में आपका टीसी काटना, और आपके एग्जाम के पेपरों की समरी बनाना, एग्जाम पेपर का रिजल्ट बनाना कौन करता है? बाबूजी लोग करते हैं। नहीं करते हैं? तो ऐसा ही सेना के अंदर भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन की देखरेख के लिए एक क्लर्क होता है। एक नहीं होता है, मतलब कार्यक्रम में अगर 40 जवान है तो उसके पीछे एक क्लर्क होता है। ऐसे ही कुक होता है खाने के लिए। अभी क्लर्क आप देखिए, क्लर्क के लिए भी सेम है, 17 साल, 17.5 साल से 21 साल की एज है, और उसकी 10+2 है, लेकिन उसको चाहिए 60%। कितना चाहिए? 60%। अभी आप बताइए, एक है 45% में और क्लर्क की है 60% में, तो क्यों रखा गया होगा? क्योंकि जब क्लर्क एक पढ़ा लिखा होगा तभी तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करेगा। आर यू एग्री विथ माई टॉक? हो ना? जब क्लर्क ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा? मानते हो? तो इसलिए क्लर्क को जो है कम से कम 60% होना कंपलसरी है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना भी कंपलसरी है। समझ गए ना? क्योंकि उसको अकाउंट भी हैंडल करने पड़ते हैं, उसकी भले ऑपरेशन ड्यूटी नहीं होती है, फिर भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज्यादा उसका फोकस कहां रहता है? उसकी ट्रेड वर्कर के पास। अगर चलो इसके बाद में बात होगी, अगला आ जाओ आप, स्टोर कीपर क्लर्क तक पहुंच गया मैं। अभी अगला आ गया आपका ट्रेडमैन। आपका जब एनसीसी की क्लास चलती होगी तो आप लोगों को शायद ब्रीफ किया गया होगा कि भारतीय सेना के अंदर एक ट्रेडमैन भी होता है। क्या होता है? ट्रेडमैन। ट्रेडमैन क्या होता है? ये बंदा जनरल ड्यूटी में है, ये टेक्निकल है, ये क्लर्क है, ये अपने ऑपरेशन में गया, इसने अपना काम किया, इसने अपना काम किया, इसकी यूनिफॉर्म को प्रेस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना बेटा? फिर उसकी यूनिफॉर्म, सरकारी यूनिफॉर्म को प्रेस तो करेगा, तभी तो एक मिलिट्री पर्सन एक स्मार्ट लगेगा, है ना? ऐसा होगा। ये बाहर चले गए, इनको खाना बनाने के लिए कोई कुक तो चाहिए, सब चाहिए ना? तुम ऑपरेशन ड्यूटी करके कहीं पहाड़ों में जाओगे, ग्लेशियर में, तुम अपने हाथ से खाना तो बना नहीं पाओगे, ड्यूटी दोगे या खाना बनाओगे? समझ गए ना? तो उसके लिए जो है ट्रेडमैन होते हैं, आपके कपड़ों को प्रेस करने के लिए, खाना बनाने के लिए, और दूसरा और बहुत सारे ट्रेड होते हैं। और अफसर में से तुम अफसर बन जाते हो तो आपके लिए और अदर फैसिलिटी है, आपके वेटर हैं, स्टीवर्ड हैं, ठीक है ना? ये है ट्रेडमैन। अभी मैं आपको बता देता हूं, इंडियन आर्मी में ट्रेड तो ये है। अभी आपको आने के तरीके क्या है, पूरी कहानी तो होगी। अभी आप बोलोगे यार ठीक है, ट्रेड भी आपने बता दिए हैं, जाना भी ये है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार अग्निवीर सब समझा दिया है,
हमारे को पे कितनी मिलेगी, कैसे हम जाएंगे, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए। पढ़ाई तो बता दी मैंने आपको, एज बता दी, अभी आपको जाना कैसे है। अभी के हिसाब से आज के जो आदेश हैं, आर्मी के आदेश, आपको सबसे पहली बात आपको पता चलना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस नहीं है। किसकी है, कोई बता सकता है किसकी है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आपका आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, ये सब किसकी नौकरी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपकी बंगाल गवर्नमेंट की सर्विस कौन सी है? जैसे आपका बंगाल गवर्नमेंट में आपका टीचर बनता है, कोई गवर्नमेंट जो है पीडब्ल्यूडी में करता है, एसडीएम ऑफिस में काम करता है, ठीक है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट की कही जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में फर्क है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। इसको पाने के लिए आदमी के अंदर क्या होना चाहिए? जुनून। क्या होना चाहिए? जोश। अभी जाने का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसा है। साल में एक बार, अभी के हिसाब से बोला मैं, साल में एक बार आपको इंडियन आर्मी के फॉर्म खुलते हैं। सुन लो एक बार कान खोल के, फिर एक दूसरे के कान में बोलते रहोगे क्या बोला। साल में एक बार अक्टूबर नवंबर के बाद इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फॉर्म खुलते हैं, और जिसकी वेबसाइट यहां पर दी हुई है, देखिए उसमें लिखा होगा, आपके पोस्टर में लिखा है, उसकी साइट ये लिखी हुई है www.joinindianarmy.nic.in। आज के दिन में सभी के पास स्मार्टफोन है, सब घरों में है ना। वो हमारे जमाना नहीं है जिस जमाने में हाथ से लिखा करते थे। अभी आप इस साइट को शाम को मारेंगे, इसके अंदर आप घुसना। अक्टूबर नवंबर के बाद जिसका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? नॉर्थ 24 परगना। नॉर्थ 24 परगना के अंदर आप अपने फॉर्म को फिलअप करोगे इंडियन आर्मी की साइट में जाके, समझ गए। जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए कुछ चीज चाहिए आपको। आपका मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, समझ गए। आपको पता है तो आपके बगल वाले को पता नहीं है तो उनको भी बता देना आप। और आपकी एक अपनी जो है मेल होनी चाहिए, मेल आईडी, समझ गए। आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप के बाद वो आपका पूरा डाटा हमारे पास आ जाता है आर्मी हेडक्वार्टर में। कहाँ आता है? आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान में है? कहाँ है? इंडिया में? इंडिया में कहाँ है? कोई बता सकता है? जल्दी आप साहब, आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। शाबाश, वेरी गुड। इससे कान खोल लो, तुम्हारे आर्मी दौरे दौरान की बहुत जरूरत है। आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर और आपका एयरफोर्स का हेडक्वार्टर हमारा इंडियन आर्मी इंडिया का दिल्ली में है, ठीक है। तो उनके पास जो साइट है, आर्मी की जो साइट है, उस साइट के अंदर आपका जो फॉर्म प्रोसेस किया आपने, उनके पास डाटा पहुंच जाता है कि 24 परगना से 2024 के लिए अग्निवीर में 5000 बच्चों ने अप्लाई किया है। उनके पास डाटा पहुंच गया। आपका बगल में हुगली डिस्ट्रिक्ट है, वो भी हमारे अंदर आता है। हुगली डिस्ट्रिक्ट ने 3500 किया, आपका बांकुरा ने इतने किए, पुरुलिया भी इतने किए, टोटल इतने होंगे। वो बीआरओ एआरओ बैरकपुर के अंदर आ जाता हो, ठीक है। आपके फॉर्म हो गए। फॉर्म के बाद आपको हम क्या देते हैं? एग्जाम की डेट। आपकी जो मेल आईडी होगी उसमें लिख देते हैं कि आपका 14 अप्रैल को, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं कब एग्जाम होता है। नॉर्मली अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक आपने फॉर्म भरे, आपको एक एसएमएस आएगा, मैसेज आएगा, आपको मेल के थ्रू पास किया जाएगा कि 25 अप्रैल को 12 अप्रैल को जो भी होगा ये डेट, उस डेट को आप एग्जाम देने के लिए कल्याणी सेंटर में पहुंचे। कहां पहुंचे? कल्याणी सेंटर होगा या हावड़ा सेंटर होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर 2-3 ऑप्शन होंगे, आपने वो क्लिक करना है जो आपके नजदीक का आपको सुटेबल लगता है, समझ गए। उसके बाद आपका क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर के अंदर 1 घंटे का। कितने घंटे का? कोई रिटन पेपर नहीं होगा आपका। पहले वो जमाना था जिस जमाने में जो है पहले दौड़ते थे, भागते थे, उसके बाद एग्जाम होता था, मेडिकल होता था। अभी सिस्टम सबसे पहले क्या होगा? एग्जाम होगा, समझ गए। एग्जाम कोई इतना हार्ड नहीं है, जो 10th लेवल का है वही आता है।
जिसके लायक जो कैटेगरी है उसके लायक आता है। अगर क्लर्क के लायक है तो क्लर्क के लायक एग्जाम आएगा, पेपर आएगा। टेक्निकल लायक है तो टेक्निकल का आएगा। सेम एयरफोर्स में, सेम आपका नेवी में है, और उनका भी सिस्टम सेम यही है। उसके बाद आप एग्जाम दोगे, आपके 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। कब आएगा? आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके मोबाइल में SMS आ जाएगा कि आप जो है आप एग्जाम पास हो गए हैं। आपको मार्क्स भी दिखाए जाएंगे, ठीक है। आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, ये वर्ड आएगा उसमें, क्या आएगा? शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, ऐसे करके आएगा। इसका मतलब आप एग्जाम पास हो गए हो, समझिए। जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ उसका नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो आगे तैयारी करें। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद हम आपको क्या करेंगे? भर्ती के लिए, रैली के लिए बुलाएंगे आपको। कहां बुलाएंगे? अगर यारो बैरकपुर की भर्ती होगी, अगर बैरकपुर में हम भर्ती कराएंगे तो बैरकपुर में बुलाएंगे। अगर हम कलकत्ता में बुलाएंगे तो कलकत्ता में आओगे। अगर हम 24 परगना के इस साइड में आएंगे जहां पर हमें सुविधा मिलेगी, जहां पर हमारे को सिविल से सपोर्ट मिलेगा, उस भर्ती करने के लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट चाहिए। हमारे को पुलिस भी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, आपकी CM से जो है NOC भी चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए उसके लिए, भर्ती कराने के लिए, ठीक है बेटा। फिर हम आपको बुलाएंगे उधर। सबसे पहले आपकी होगी रनिंग। क्या होगी? रनिंग। अब रनिंग का समय सुन लो। अभी रनिंग के हैं 2 ग्रुप। कितने हैं? 2 ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 में है उसका है 5 मिनट 30 सेकेंड। बता कितना बताया? आप बताइए, NCC बता कितना बताया? 5 मिनट 30 सेकेंड इज द लास्ट फॉर ग्रुप फर्स्ट, समझ गए? ग्रुप सेकेंड 5 मिनट 31 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड। कितना बोला? तो लास्ट मैन आप बताइए सेकंड ग्रुप का। हाँ, सेकंड ग्रुप में आने के लिए आपको कितना समय मिलेगा? जी करेक्ट, अच्छा है आपकी बजट। लेकिन जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए ये टाइम नहीं है। गर्ल्स के लिए टाइम ज्यादा है, आपका 8 मिनट का है, ठीक है। गर्ल्स के लिए कम है, ज्यादा है, मतलब आपके लिए टाइम दिया हुआ है। अभी पहले मैं बॉयज की बात करता हूं। गर्ल्स की अगर कहीं पर क्वेरी होगी तो आप बता सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई। आपकी रनिंग होगी, आपकी 2 ग्रुप हो गए। उसके बाद आपके वहां पर होंगे चिनअप, क्या बोलते हैं उसको? बीम जिसको बोलते हैं। एक होता ऐसे बाहर से, एक होता अंडर ग्रिप। अंडर ग्रिप बीम आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे 6। कितने लगाने पड़ेंगे? 6 से लगा करके 10 तक, जो जितना लगा पाएगा। अगर आपके 10 लग गए तो आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 40। कितने मार्क्स? 40। अगर ग्रुप फर्स्ट में दौड़ आ गया तो 60 मार्क्स उसके मिलेंगे, 40 इसके मिलेंगे, तो कितने हो गए? 100 हो गए। 100 में से 100 मिल गए तो आपकी मेरिट ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगी, समझ गए ना। अगर एक बच्चा ऐसा है सेकंड ग्रुप में रनिंग में आ रहा है और बीम लगा रहा है 6, तो बीम 6 लगाएंगे तो उसके 24 मार्क्स मिलेंगे, 24 मार्क्स मिलेंगे। 24 मार्क्स उसके यहां मिले, 48 उसके यहां मिले, तो कितने हुए? पीछे रह गए, उसके 100 हैं, इनके 100 हैं, इसके 48 प्लस 24 है, तो ये पीछे रह गया। तो पहले मेरिट में ये आएगा जब मेरिट बनेगी लास्ट एंड फाइनल, समझ गए। उसके बाद आपकी होगी मेडिकल। क्या होगा? मेडिकल होगा। मेडिकल में आर्मी के अंदर A to Z चीज देखी जाती है। A to Z, कान के अंदर से लेकर के सर से बाल से लेकर के पैरों के नाखून तक, चाहे गर्ल्स से हो या बॉयज हो। अगर बॉयज का है तो डॉक्टर मेडिकल अफसर रहेगा, अगर गर्ल्स का मेडिकल होगा तो लेडी डॉक्टर होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। आपके मन में यह आ रहा होगा कि हम तो लेडी है तो हमारा मेडिकल कौन करेगा? आपका मेडिकल के लिए हमारे आर्मी की जो ऑफिसर हैं लेडी, वही मेडिकल करेंगे आपको। आपके बता दें, सर से लेकर के पैर तक करेंगे, आपके एक पार्ट को देखा जाएगा। मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर किसी में डाउट होता है तो उसको रेफर किया जाता है हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के पास। ओके, ये हो गया तुम्हारा मेडिकल, तुम्हारा काम हो गया खत्म। अच्छा,
कितना मीटर दौड़ना है। अच्छा, हाँ दौड़ सही है। हाँ, एक तो दौड़ हो जाए, दूसरी आपकी हाइट रहेगी। मैंने आपका बोला दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड बोला ग्रुप फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए बोला 15 सेकंड और आगे। तो आपको दौड़ना है 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर। हाँ, ठीक है। कितना दौड़ना है? 1600 मीटर। गर्ल्स से आपके लिए भी 1600 मीटर दौड़ना है। ग्रुप आके मैंने बता दिया है। अभी आगे हम जाएंगे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आपकी हाइट इस 24 परगना के लिए एसटी की बात नहीं कर रहा, इसमें 2 कैटेगरी है। जो एसटी है, शेड्यूल ट्राइब का जो बंदा है, उसके पास शेड्यूल ट्राइब का डॉक्यूमेंट होना चाहिए एसडीओ लेवल से। किससे होना चाहिए? कि मैं शेड्यूल ट्राइब का हूं। तो उसकी हाइट है 162 सेंटीमीटर। कितना? 162 सेंटीमीटर। और जो जनरल कास्ट का है उसकी होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? अगर उसमें अगर क्लर्क है, जो बाबूजी हैं, बाबूजी के 162 है, गर्ल्स के लिए 162 है। कोई इसमें हाइट में कोई किसी को छूट, कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब आप बोलो यार हम तो बहुत पतले हैं, हाइट हमारी कुछ चेस्ट भी तो चाहिए, है ना? चेस्ट तो होनी चाहिए आपकी 77 सेंटीमीटर। जब आपका भर्ती होगा, हमारे एसएम साहब वहां पर खड़े मिलेंगे, सुबेदार मेजर ही मेजरमेंट करते हैं चेस्ट का। वो आपके गले में यहां से बांधेंगे फीता ऐसे करके, ठीक है? वो होना चाहिए 77। कितना सेंटीमीटर? और उसके बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाया जाता है। कैसे फुलाते हैं? कोई बता सकता है? इसको अंदर करना है, एब्डोमेन को अंदर करना है, एकदम पेट को टच करके क्या जाता है। 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। ये गर्ल्स के लिए नहीं है। चेस्ट फुलाना है आपके लिए, गर्ल्स की हाइट होनी चाहिए, बाकी मेजरमेंट आपका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हाइट आपकी उतनी होनी चाहिए। और रही बात वेट, वेट के लिए आपके पास स्लिम बॉडी होनी चाहिए, ठीक है बेटा? ये है तो हाइट, वेट, चेस्ट। अभी बात रही आपकी मेरिट की। जब आप लोग सब पास हो जाओगे, मेडिकल फिट हो जाओगे, तो उसके बाद इंडियन आर्मी की आपकी पूरी एक लिस्ट बनती है। वो हम नहीं बनाते हैं, वो सीधा आपका डाटा ऑन द स्पॉट, आप रनिंग में आए उसी समय डाटा फीड होता है, सीधा आर्मी हेडक्वार्टर चले जाता है, ठीक है ना? आप हाइट है तुरंत भरा जाएगा, आधे घंटे के अंदर शाम तक आपका क्लोज होकर के आर्मी हेडक्वार्टर चले जाता है, कैप्चर हो जाता है डाटा। फिर उसको कोई डाटा चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद वो लोग पूरी एक समरी को फिल्टर करते हैं। जो बच्चे उसमें से अच्छे होते हैं, जिसकी मेरिट ऊंची होती है, उस बच्चे को सबसे पहले लिया जाता है। समझ गए? चलो यहां तक तो ये है प्रोसीजर। अभी आप बोलोगे कि यार चलो हम एनसीसी कर रहे हैं, हमारे को फायदा क्या है ना? एक मुद्दा यह होता है। दूसरा, हमारे को पेमेंट कितना मिलेगा? हम देशभक्ति तो ठीक है आप लोगों के अंदर, देशभक्ति तो है ना? अभी तुम्हारी सबसे पहली बात रही, आपको क्या छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन। जैसे आपका शेड्यूल ट्राइब का है, मैंने बोला आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी के कैडेट आप हो, सभी एनसीसी के हैं इसमें मैक्सिमम, तो अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, तो आपको ओवरऑल मेरिट में या रिटर्न में आपको 5 मार्क्स की छूट मिलेगी। कितना मिलेगा? 5 मार्क्स का। अगर बी है तो 10 मार्क्स का मिलेगा। अगर सी है फिर कितना मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, 20 मिलेगा। उसमें से कोई बच्चा रिपब्लिक डे परेड को अटेंड किया होता है दिल्ली में, 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे परेड होती है, कोई बच्चा आपके कॉलेज से गया होगा या जाने वाला होगा या जाएगा, तो उस बच्चे को 25 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 25 मार्क्स। हाँ जी। जो 20 मार्क्स सी के लिए मिल नहीं रहा और 25 जो है अलग से मिलेगा या वो या उसी में मिलेगा? उसी में मिलेगा, टोटल 25 ही मिलेगा। इनका क्वेश्चन था कि सपोज किसी बच्चे ने सी सर्टिफिकेट किया, उसको 20 मार्क्स मिले हैं, लेकिन उस बच्चे ने जो है एनसीसी परेड दिल्ली में ज्वाइन किया है, तो उसको 25 मिलेंगे। तो कहने का मतलब वो 25 अलग नहीं मिलेंगे, टोटल आपको 25 मिलेंगे।
समझ गए ना? 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 नहीं मिलेंगे, आपको एक ही बोनस दिया जाएगा विच इज हायर। ठीक है, जो ज्यादा होगा, जिसमें आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, उनमें से एक मिलेगा। समझ गए? ये है आपके एनसीसी के पॉइंट। अभी बात रही आपका स्पोर्ट्स। कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इंडिया लेवल का खेला होता है तो उसको भी 5, 10, 15 के हिसाब से ही बोनस पॉइंट दिए जाते हैं। इसमें कोई ओलंपिक वाला तो होगा नहीं, ओलंपिक वाले को और ज्यादा मिलेंगे, उसके भी पॉइंट मिलते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के। एनसीसी हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया। अगर इसमें से कोई बच्चा सर्विसमैन का या किसी अग्निवीर का हो या परमानेंट का या पक्के का जिसका भी है, तो उसको क्या मिलेगा? छूट मिलेगी उसको। जैसे मेरा बच्चा है, सपोज मेरा कोई भाई, दो ही चीज अभी, भाई या बच्चा, क्या है? भाई या बच्चा किसी का है तो उसको 20 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, बोनस मिलेगा। समझ गए? 20 मार्क्स का। ये रही आपकी रिलेशन की बात। अगर रिलेशन में है तो उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। एनी डाउट? चलिए, यहां तक की बात है। आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उसको आपने पक्का मेरे को बताना है। अभी आपको मैं बता देता हूं अग्निवीर की सर्विस के टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है। टर्म्स ऑफ कंडीशन जिसको बोलते हैं सेना के अंदर, तो भारत सरकार का जो इनरोल्ड होकर के सेना को ज्वाइन करता है उनके बीच में एक करार होता है। करार का मतलब ये समझ, तुम आप लोग शब्द को समझे नहीं होंगे, उसके बीच में एक अग्रीमेंट होता है। क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट जिसको इन्वॉल्वमेंट फॉर्म बोलते थे पहले, उसके बीच में अग्निवीर की भी ऐसी कुछ टर्म्स हैं कि हम आपको ले रहे हैं लेकिन आपने हमारा ये काम करना है, आपको हम इसके बदले ये चीज देंगे। ये इसको बोलते हैं एक टर्म्स एंड कंडीशन या एंगेजमेंट बोलिए। ये सभी के साथ होता है। आप लोग सिविल में ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ कोई लेटर ऑफर, ज्वाइनिंग लेटर ऑफर आता है, तो यही इंडियन आर्मी आपको देती है, ज्वाइनिंग लेटर देगी आपको। इसके बाद आपकी रही आपकी पेमेंट, छुट्टी। अभी तक के हिसाब से, पहले छुट्टी की बात करता हूं, क्या सेना में जाते हो तो आप क्या घर को 100% देख रेख कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। हमको वहां पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सेना हमारे को बहुत कुछ देती है लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है स्थिति कि कभी कभी हम अपने घर के अच्छे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम में भी नहीं जा सकते हैं। हमारे सबसे पहले क्या हो जाती है? देश की सुरक्षा। ठीक है? जो आपका जो अग्रीमेंट होगा उसमें लिखा होता है कि सबसे पहले आपने नेशन को जो है अपना योगदान देना है। पहले आप सेना के हैं, सेना आपकी देखरेख कर रही है, तो आपका और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उनको कुछ दें। ओके? अभी रही बात आपकी छुट्टी की बात आई थी। अभी तक के हिसाब से आपको 30 दिन की छुट्टी 1 साल में दिया जाएगा और आपकी सर्विस को अग्निवीर में 4 साल के लिए रखा जाएगा। कितना साल? अभी आपका मोरल डाउन हो गया होगा कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके आगे क्या होगा वो बताएंगे। 4 साल के बाद आर्मी ये बोलती है अभी तक कि 25% को हम परमानेंट कर लेंगे। कितने %? सेना ने बोला है कि जो बच्चे हमसे जाएंगे उसको हम सिविल में ऑफर करेंगे। बहुत से स्टेटों ने जो है स्टेट पुलिस में दे रखा है और आपकी यूनिवर्सिटी में दे रखा है। सबसे बड़ा जो अभी ऑफर दिया है वो दे रखा है CAPF में। CAPF जानते हैं क्या होता है? वो केंद्रीय जो पुलिस बल है, इसमें जो है 10% हर एक डिपार्टमेंट में बता के रिटर्न आ गया है। इसके अंदर आ जाता है आपका 10% में BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, ITBP, CISF, असम राइफल। ये क्या है? CAPF। सबने बोला है कि हमारे को एक ट्रेन बच्चा मिल रहा है, हम इतना रखेंगे। जो बच्चा क्रीम होगा उस क्रीम को हम कहां रखेंगे? सेना में।
कहाँ रखेंगे? सेना में रखेंगे। उस क्रीम से हम फिर जो है परमानेंट कराएंगे, उसको परमानेंट अगले 15 साल 20 साल जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से रखेंगे। आप उसका परमिशन उसी हिसाब से होगा और वो पेंशन पोस्ट का हकदार होगा। समझ गए? अभी रही आपकी पेमेंट। गवर्नमेंट आपको अभी पेमेंट दे रही है 4 साल के लिए। फर्स्ट साल में दे रही है आपको 30,000 रुपया पर मंथ का। कितना दे रही है? 30। दूसरे साल में आपको कुछ बढ़ा के दे रही है, 34,000 के आसपास दे रही है। उसके बाद लास्ट जब चौथे साल में जाते हैं तो 40,000 पर मंथ दे रही है, आपका खाना पीना गहना कपड़ा देने के बाद। इसके बाद अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, सपोज आईएलटी में जाते हैं, आप सीआई ऑप्स एरिया में होता है, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया होता है, जैसे आसाम के साइड में हो गया, जम्मू साइड में हो गया, लद्दाख साइड में हो गया, तो वहां के जो अलाउंसेज होते हैं वो अलाउंस से कम आज के दिन में अगर लद्दाख में आप घुस जाते हो तो 20,000 का स्टार्टिंग है। कितना है? और इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे में से छांट के आपको पैरा वाले लेके जाते हैं। आपने पैरा का नाम सुना? पैरा रेजिमेंट, जिसकी लाल टोपी होती है, ठक 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 करता हुआ दिखता है। आप में से ही सिलेक्ट करके लेके जाते हो, वो फिर पैरा का अलाउंस एक्स्ट्रा होता है। समझ गए? अलाउंस और पेमेंट का तरीका इस प्रकार से है, मैंने बता दिया। रनिंग आपका कैसे होगी मैंने बता दिया। मैरिज मैंने आपको बता दिया। जाने के तरीके मैंने आपको बता दिया। वेबसाइट मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए वो भी एक बार और बता देता हूं। आपको भर्ती में जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए। ओके, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए एसडीओ लेवल से, और एसटी कास्ट का है तो उसके एसटी कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए एसडीओ लेवल से, और आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। 4 साल के लिए अगर बच्चा अग्निवीर में भर्ती होता है तो फर्स्ट 4 साल में वो शादी नहीं करेगा। हम आपसे लिखित में लेंगे कि मैंने शादी नहीं की है, आपके सरपंच से लिखाएंगे, हम आपके एसडीएम से वेरिफिकेशन कराएंगे, आपके एजुकेशन के हर डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करेंगे, कोई फ्रॉड काम नहीं होगा इसमें। और लास्ट एक बात मैं आपको बता देता हूं, किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरे से लिख लीजिए आप, समझ गए? कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अच्छे से लॉलीपॉप देगा, बोला मैं आर्मी में रिक्रूटिंग ऑफिसर को जानता हूं, एएनओ साहब की बात कराता हूं, आप जो है भारतीय सेना में भर्ती हो जाएंगे। जब तक आपका दम नहीं होगा आप नहीं हो सकते। समझिए, कहने का मतलब है अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद मत करना। फौज में आने के लिए कितनी हाइट चाहिए आप बताइए? आपकी हाइट बिल्कुल सही लग रही है। कितना बड़ा बेटा? 1 10। हाँ जी, आपकी हाइट कितनी चाहिए आर्मी में आने के लिए? 159 सेंटीमीटर। चेस्ट कितनी होनी चाहिए? 77 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। मैं अग्निवीर और जनरल ड्यूटी की बात कर रहा हूं। तुम उठे भैया, वेरी गुड, आपकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है। परमानेंट केडर में अगर आपको आना है तो किस में आ सकते हैं आप? मैं अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने क्या मेरे से शब्द सुने? परमानेंट किस में आ सकते हैं आप? एएमसी में आ सकते हैं, मेडिकल कोर में आ सकते हैं, है ना? मेडिकल कोर में आ सकते हैं, एजुकेशन हवलदार में आ सकते हैं, आप इसमें आ सकते हैं। आपकी हाइट कितनी होती है? 159, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, गुड, ठीक है। चल बेटा, आप लोगों को पता है बेटा इंडियन आर्मी में लेडीज की भर्ती होना शुरू हो गई ना? आपको पता है किसमें हो रही है लेडीज? खासतौर से जो सेना में मिलिट्री पुलिस है उसमें आप लोगों को एंट्री हो रही है। एक तो दूसरी बात, आप लोग भी ऑफिसर बन सकते हो। बिल्कुल, एनडीए में आपको देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ एनडीए वोमेन एंड बॉयज दोनों है। ठीक है, आप लोग भी आ सकते हो, आपको डिमरा करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अभी मोदी सरकार ने आपको बहुत अच्छा मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है, खासतौर से गर्ल्स। ठीक है, आपकी पहली अचीव नहीं थी मिलिट्री स्कूल में, आप नहीं आएंगे, दूसरा आएगा, लेकिन आएगा तो। ठीक है, चल ठीक है, गुड कैडेट, खड़ा होगा। तुम्हारा कौन सा है? एनसीसी ए? यस सर। यार आएगा ना फौज में? यस सर। पक्का? यस सर। मुझे देश के लिए, हमारे को देश भक्त चाहिए हमें। ठीक है, एकदम से रो क्यों रहा है? चल खुश है, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे कर रहा हूँ, क्या हो गया? तो दुखी हो रहा है क्या? क्या चेहरा है यार ऐसा? रेडी हो? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
गुड, थैंक यू, बैठो प्लीज। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन प्लीज। थैंक यू। हमारी यार बैरिकपुर की तरफ से आपके एनसीसी कैडेट प्लस आपके स्टाफ के लिए इसमें भी एंट्री लिखी हुई है, कौन कौन सी एंट्रियां हैं, कैसे कैसे हैं, और इस टोकन को हम आप चाहते हैं कि आपके साथ ये रहे और हमारी याददाश्त बनी रहे सर आपकी।